हेलो दोस्त, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हमारी हिंदी की 7वीं क्लास है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। और ये पर्यायवाची या समानार्थी शब्द की आखिरी क्लास है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों हमारा, हिरण। क्या है दोस्तों? हिरण। हिरण की पर्यायवाची देखेंगे। हिरण का क्या पर्यायवाची होता है दोस्तों? कुरंग। क्या होता है? कुरंग। सारंग। और क्या होता है? सारंग। कृष्ण सार। क्या होता है? कृष्ण सार। और मृग। ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? हिरण के पर्यायवाची हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हाथी। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? हाथी। हाथी के पर्यायवाची देखेंगे। हस्ती। क्या होता है? हस्ती। गज। द्वीप। क्या होता है दोस्तों? द्वीप। करी। वारण। नाग। कुंजर। द्विरद। और मतंग। क्या होता है दोस्तों? मतंग। दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आएगा और समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। चलिए अपना तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? पवन। क्या है? पवन के पर्यायवाची देखेंगे। क्या होता है? अनिल। प्रवात। समीर। वायु। और वात। क्या होता है? वात। बयार। कहते हैं ना हवा बयार, तो वही बयार। प्रभंजन। क्या होता है? प्रभंजन। और समीरण। समीर और समीरण। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। स्त्री। क्या है दोस्तों? स्त्री। स्त्री की पर्यायवाची देखेंगे, नारी के। क्या होता है? अबला। वामा। रमणी। वनिता। और सुंदरी। भामा। नारी। कांता। और कामिनी। आपको पता है दोस्तों, प्रश्न कैसे बनते हैं कि कामिनी किसका पर्यायवाची है या फिर कांता किसका पर्यायवाची है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों? सर्प। अपना अगला प्रश्न है सर्प। सर्प के पर्यायवाची देखेंगे। क्या होता है? मणिधर। क्या होता है दोस्तों? मणिधर। उरग। विषधर। भुजंग। अहि। क्या होता है? अहि। फड़ी। और पन्नग। क्या होता है दोस्तों? पन्नग। और व्याल। क्या होता है? व्याल। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। आंसू। क्या है दोस्तों? आंसू। आंसू के पर्यायवाची देखते हैं। क्या होता है? अश्रु। क्या होता है? अश्रु। नयन जल। नेत्र नीर। और चक्षु जल। नेत्रवारी। क्या होता है दोस्तों? नेत्रवारी। किसके पर्यायवाची हैं सभी? आंसू के पर्यायवाची हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा? मुकुर। मुकुर के पर्यायवाची देखते हैं। क्या होता है मुकुर का पर्यायवाची? आरसी। दर्पण। शीशा। और करफर। क्या होता है? करफर। कैसे प्रश्न बनता है दोस्तों? पूछ लिया जा, 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसमें से मुकुर का पर्यायवाची कौन है या फिर आरसी किसका पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें और आपको चुनना रहेगा, तो ये किसके पर्यायवाची है? मुकुर के। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। वृक्ष। क्या है दोस्तों? वृक्ष। वृक्ष के पर्यायवाची देखेंगे। क्या होता है? पादप। द्रुम। तरु। और विटप। क्या होता है? विटप। गाछ। दोस्त, आपको पता है कि कैसे पूछा जाता है कि विटप किसका पर्यायवाची है या फिर वृक्ष का कौन सा पर्यायवाची है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्त, हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा और समझने का प्रयास करिएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों? संसार। क्या है? संसार। इसका पर्यायवाची क्या होता है? इहलोक। क्या होता है? इहलोक। जग। और जगत। दुनिया। विश्व। क्या होता है? विश्व। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों? शत्रु। शत्रु का क्या होता है? रिपु।
क्या होता है रिपु, अरि और अमीश, बैरी, विपक्षी और प्रतिद्वंदी, क्या होता है प्रतिद्वंदी, और दुश्मन भी होता है दोस्तों, क्या होता है ऐसे दुश्मन, दुश्मन भी होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है कर, कर के पर्यायवाची देखेंगे, क्या होता है हस्त, हस्त और बाह, पाड़ी और भुजा, क्या होता है भुजा या फिर भुज भी होता है, क्या भुज। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हमारा अंधा, अंधा का पर्यायवाची देखेंगे अंधा। चलिए क्या होता है दोस्तों नेत्रहीन, यानी जो नेत्र से हीन है, नेत्रहीन, चक्षुविहीन, चक्षु से विहीन यानी जो आंख से विहीन है, प्रज्ञा चक्षु और सूरदास। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं ऐश्वर्य, क्या है दोस्तों ऐश्वर्य यानी वैभव, क्या होता है वैभव, समृद्धि और रिद्धि, संपन्नता और संपत्ति। दोस्त हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है आरंभ, इसका पर्यायवाची देखेंगे, क्या है आरंभ। आरंभ क्या होता है श्री गणेश, सूत्रपात, उपक्रम और बिस्मिल्लाह, क्या होता है दोस्तों बिस्मिल्लाह। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है दोस्तों अनुपम, अनुपम का पर्यायवाची देखेंगे, क्या है अतुल, सुंदर, अद्वितीय, अप्रतिम, विचित्र, अद्भुत। किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों ये सभी अनुपम के पर्यायवाची। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं अभिलाषा, क्या है दोस्तों अभिलाषा। अभिलाषा का पर्यायवाची क्या होता है दोस्तों इच्छा और कामना, मनोकामना, लालसा, क्या होता है लालसा और आकांक्षा, चाह, ईप्सा। ये किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों अभिलाषा के। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है दोस्तों क्रोध, क्या है क्रोध। इसका क्या होगा रोष, क्या होगा रोष, अमर्ष और तैश, कोप और गुस्सा, क्या होता है गुस्सा। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों मेघ, क्या है मेघ। मेघ के पर्यायवाची देखेंगे, क्या होगा दोस्तों वारिधर, पयोद, पयोधर, वारिद, जलचर, घन, बादल, क्या होगा दोस्तों जलचर घन बादल। किसके पर्यायवाची हैं ये मेघ के। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं अंक, क्या है दोस्तों अपना अगला प्रश्न अंक। अंक का पर्यायवाची देखेंगे, क्या होगा क्रमांक, संख्या, अंकवर और छाप, चिन्ह। किसके पर्यायवाची हैं ये अंक के। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों अपना असुर, राक्षस। इसका पर्यायवाची क्या होगा दोस्तों ये रचनी नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे रजनी होगा, रजनीचर, क्या होगा दोस्तों ऐसे रजनी, रजनी ऐसे होगा रजनी, रजनीचर और यातुधान, तमीचर, दैत्य, राक्षस और दनुज। किसके पर्यायवाची हैं ये असुर के पर्यायवाची हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है दोस्तों अभिमान। अभिमान के पर्यायवाची देखते हैं, क्या होगा गौरव और नाज, अहमका, क्या होगा दोस्तों अहमका, और क्या होगा अस्मिता, दर्प, स्वाभिमान, घमंड और अहंकार। और क्या होगा दोस्तों मिथ्याभिमान होता है, क्या होता है मिथ्याभिमान ऐसे मिथ्या, मिथ्याभिमान, मिथ्याभिमान भी होता है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है दोस्तों अभिज्ञ, क्या है अभिज्ञ। अभिज्ञ का क्या होता है विज्ञ, क्या होता है विज्ञ, जानकार, ज्ञाता, परिचित,
क्या होता है? जानकार, ज्ञाता, परिचित। किसके पर्यायवाची हैं? अभिज्ञ के। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों? अतिथि। क्या है? अतिथि। अतिथि देवो भव। क्या है? अतिथि। इसका क्या होता है पर्यायवाची? आगंतुक, अभ्यागत और मेहमान। और तो आपको पता है क्या होता है? रिश्तेदार भी होता है, पाहुना भी होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अतिथि के पर्यायवाची हैं। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रह्मा के पर्यायवाची क्या है दोस्तों? ब्रह्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ब्रह्मा की पर्यायवाची क्या होता है? कमलासन, यानी कमल है जिसका आसन, कमलासन। हंस वाहन, चतुनान, चतुरानन होगा दोस्तों यहाँ पे, चतुरानन। क्या होगा? चतुरानन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसे होगा चतुरानन, ऐसे चतुरानन। प्रजापति, पितामह, स्वयंभू और लोकेश, सदानंद, विरंच और विघन। किसके पर्यायवाची है? ब्रह्मा के पर्यायवाची है। चलिए अपना अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है दोस्तों? महादेव। महादेव के पर्यायवाची देखते हैं शंकर जी के। क्या है दोस्तों? त्रिलोचन। तीन है लोचन जिसके। लोचन क्या होता? आंख। चलिए क्या होता है? नीलकंठ, कैलाशपति, चंद्रशेखर, पशुपति और शंभु, महेश, गिरजापति, वामदेव, त्रिपुरारी। और क्या होता है? भूतनाथ, शीतकंठ। और क्या होता है दोस्तों? गिरीश। क्या होता है? गिरीश। ये किसके पर्यायवाची हैं? महादेव के पर्यायवाची हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्त अगर समझने का प्रयास करेंगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। दोस्त मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।